आइए ये क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है विलियन चैप्टर शुरू करते हैं। और इसमें एक लेक्चर ऑलरेडी हमने दिया है, उसको केमिस्ट्री बाय पीके तिवारी जो ऑनलाइन क्लास है, जो यूट्यूब चैनल है, आप उस पर देख सकते हैं। और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी हमने शेयर कर दिया है। अब उसी के आगे हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो आप देखिए ये जो विलियन चैप्टर है, इसमें इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो विलेय हैं और विलायक हैं उनके मूलों की संख्या कैसे निकालेंगे, और विलेय और विलायक का मूल प्रभाज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले समझना ये है कि जैसे विलेयन क्या होता है, एक बार नए लोग जुड़ रहे हैं तो उनको हम बता दे रहे हैं। आप विलेयन जानते हैं, गर्मी का समय है और जैसे मान लीजिए आपने एक शरबत बना लिया, इसमें आपने डाल दिया, आपने ले लिया आधा ग्लास पानी ले लिए, ये पानी जिसका फॉर्मूला H2O होता है, और इसमें आपने डाल दिया चीनी। आप चीनी को पानी में डाल के शरबत बनाते हैं ना घोल करके, और चीनी का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। तो चीनी को पानी में आपने घोल दिया। अब आप ये बताइए कि कौन घुल रहा है, तो चीनी घुल रहा है। और कौन किस में घुल रहा है, तो पानी में घुल रहा है। तो पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था बहुत डिटेल्स में, उसको बिना देखे हुए आपको नहीं समझ में आएगा, आप उसको पूरा देखिएगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने शेयर किया है तो उसमें पूरा डिफिनीशन बड़ा डिटेल्स में हमने कंसेप्ट दिया है। तो अब आप ये बताइए कि उसमें हमने बताया है विलेय और विलायक की परिभाषा भी। तो चीनी जिसका मात्रा कम है और जो घुलता है वही विलेय है, यानी कि चीनी विलेय होगा और पानी विलायक होगा। तो हमको समझना क्या है कि विलेय और विलायक के मोलों की संख्या और विलेय एवं विलायक का मोल प्रभाज, ये समझना है। अब इसको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे एक न्यूमेरिकल के माध्यम से। एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं और उस पे जो है इसको समझ। तो जैसे मान लीजिए ये जो विलेय है, विलेय, अब विलेय क्या हो गया, तो विलेय हो गया चीनी C12H22O11, ये विलेय है, ठीक है। और विलायक क्या है, विलायक आपका हो गया ये पानी हो गया, विलायक पानी है। अब जो विलेय है, तो विलेय का मास आप ले लीजिए। जैसे विलेय का जो मास है, विलेय क्या है यहाँ पे, विलेय यहाँ पे चीनी है C12H22O11। इसका जो मास है आप W2 से डिनोट कर लीजिए। तो जैसे 34.2 ग्राम हम अपने मन से कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 34.2 ग्राम हम चीनी ले लिए, और उसको हम 72 ग्राम ये विलायक, जो 72 ग्राम ये वाटर में हम घोल दिए, ठीक है। तो आपको अगर मोलों की संख्या निकालनी है तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार। अब देखिए मात्रा जो है ये, आप कोई भी चीज़, आप किसी भी दुकान में जाते हैं तो क्या करता है, तो आपको अगर कोई चीज़ लेना है ग्राम में तो दुकानदार आपको तौल के दे देता है। तो आप भी चीनी है या कोई चीज़ है तो आप तौल के ग्राम, ये ग्राम तो पता कर सकते हैं। लेकिन जो एम क्या है, ये अणुभार है, अणुभार। तो ये अणुभार कैसे पता करेंगे, तो अणुभार पता करने के लिए
हम बताए थे आप लोगों को, पिछले जो लेक्चर में बता चुके हैं, ये जितने भी एटम हैं ये सबके परमाणु भार को आप क्या करेंगे, सबके परमाणु भार को आप जोड़ देंगे तो अणु भार मिल जाएगा। अब देखिए एक एक करके हम निकालते हैं। जैसे सबसे पहले हम आपका जो है विलेय का निकालते हैं। विलेय, विलेय क्या है, चीनी है C12H22O11। अब इसका जो है W2 ये दिया है 34.2 ग्राम। अब इसका मोलर मास M2 निकाल लेंगे। तो देखिए कार्बन इसमें 12 है और कार्बन का जो परमाणु भार है 12 होता है। हाइड्रोजन 22 है, इसका 1 होता है। और ऑक्सीजन 11 है, इसका 16 होता है। सब जोड़ देंगे तो 342 आ जाएगा। ठीक है। अब मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो क्या करेंगे, ये W2 अपॉन M2 मतलब दिया गया मास अपॉन अणुभार, तो ये 34.2 अपॉन 342, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 0.1 मोल आ जाएगा। 0.1 मोल मैंने जो विलेय का जो मोल है वो 0.1 हो जाएगा, क्योंकि 34.2 दिया है और जो अणुभार आ रहा है जोड़ने पे 342 आ रहा है। तो जब इसको आप भाग दे देंगे, जब डिवाइड कर देंगे तो ये 0.1 आ जाएगा। अब आइए ऐसे ही विलायक का निकालते हैं। तो ये विलायक, ये वाटर है, पानी, और इसको W1 से डिनोट करते हैं। तो ये आपका है 72 ग्राम मान लीजिए कि है। और M1 इसका हो जाएगा, जैसे 2 हाइड्रोजन है, इसका परमाणु भार 1 है, 1 ऑक्सीजन है, इसका 16 है, तो ये 18 ग्राम पर मोल आ गया। अब इसका जो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ये W1 अपॉन M1, तो W1 कितना दिया है, W1 दिया है 72 और M1 है 18, तो ये 4 मोल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये मास दिया है 72, आपने अणुभार निकाल लिया, परमाणु भार को जोड़ के 18 और इसको भाग दे दिया किसमें, जो 72 ग्राम है उसमें 18 से भाग दे दिए, तो 18 चौके 72। तो इस तरह से आपके मोलों की संख्या पता चल गई। अब आइए विलेय का मोल प्रभाज निकालते हैं। विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है। मोल प्रभाज को काई से डिनोट करते हैं, या आप एक्स से भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए विलेय के लिए 2 का यूज कर रहे हैं तो x2 हो गया। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, तो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन के कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे विलेय का 2 घटक है, विलेय और विलायक, तो दोनों का जो मोल है जोड़ दीजिए, उसके मोल में भाग दे दीजिए। जैसे N2 कितना आया था 0.1, ये N1 4 आया था, तो ये आ जाएगा 0.1 अपान 4.1, यानी कि 1 अपान 41 हो जाएगा। ठीक है, और ये निकल गया विलेय का मोल प्रभाज। अब ऐसे ही विलायक का मोल प्रभाज आप निकालेंगे। तो विलायक का जो मोल प्रभाज है, विलायक का मोल प्रभाज, तो ये आपका हो जाएगा, ये N1 से, N1 इसका मोल्स है और टोटल मोल्स N1 प्लस N2, तो ये 4 अपॉन 4 प्लस 0.1, तो ये आपका हो जाएगा 4 अपॉन 4.1 या 40 अपॉन 41। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये विलायक को अगर विलेय को 2 से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका जो मोल्स है N2 है, N2 अपॉन N1 प्लस
ये N2 हो गया। और जो विलायक का मोल प्रभाज है x1 इज इक्वल टू विलायक का मोल्स अपान विलायक प्लस विलेय का मोल्स, दोनों को अगर सम करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो। और किसी एक की वैल्यू अगर निकालनी है तो दूसरे को उस साइड में घटा देंगे, या मान लीजिए आपको x2 निकालना है तो 1 माइनस x1 कर देंगे। तो एक का अगर मोल प्रभाज दिया है तो दूसरे का मोल प्रभाज निकल जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे विलेन में जो विलेन के घटक होते हैं, विलेन के घटक कौन कौन होते हैं? विलेन के घटक होता है विलेय, और क्या होता है? विलायक, जिसको कि विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं, सॉल्यूट, इंग्लिश भी समझते रहिए। और इसको कहते हैं सॉल्वेंट। अब विलेन को क्या कहते हैं? विलेन को ये सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना? तो विलेय और विलायक के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, विलेय और विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, ये आप लोगों को बताए। अब अगली जो वीडियो होगी तो उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रतिशत सांद्रता, ये प्रतिशत सांद्रता बताएंगे, ठीक है ना? और प्रतिशत सांद्रता ये होती है W/V, W/W और V/V, ये 1, ये 2, ये 3। और ऐसे ही PPT में भी होता है, परसेंट, ये पार्ट्स पर थाउजेंड, अब फिर PPM पार्ट्स पर मिलियन, अब PPB पार्ट्स पर बिलियन। उसके बाद इसमें मोलरिटी, मोललता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, नॉर्मलता डिस्कस करेंगे। तो आप देखते रहिए केमिस्ट्री बाई PK तिवारी ऑनलाइन एकेडमी। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू।